तेनालीरामा की कहानियाँ। तेनालीराम का न्याय। सालों पहले कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के जाने माने विजयनगर राज्य में राज किया करते थे। उनके साम्राज्य में हर कोई खुश था। अक्सर सम्राट कृष्णदेव अपनी प्रजा के हित में फैसला लेने के लिए बुद्धिमान तेनालीराम की राय लिया करते थे। तेनालीराम का दिमाग इतना तेज था कि वो हर मुसीबत का पल भर में समाधान निकाल लेते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आया। उसने कहा, महाराज, मैं नामदेव पास की ही हवेली में काम करता हूँ। मेरे मालिक ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे न्याय चाहिए। राजा कृष्णदेव ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। नामदेव ने राजा को बताया कि करीब 5 दिन पहले मैं अपने मालिक के साथ हवेली से पंचमुखी शिवजी के मंदिर गया था। तभी काफ़ी तेज आंधी आने लगी। हम दोनों मंदिर के पीछे के हिस्से में कुछ देर के लिए रुक गए। तभी मेरी नज़र एक मखमली लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से इजाज़त लेकर उसे उठाया। देखा तो वो एक छोटी पोटली थी जिससे अंदर 2 हीरे थे। महाराज, वो हीरे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गिरे हुए थे, इसलिए कायदे से वो राज्य का संपत्ति थे। लेकिन मेरे मालिक की नीयत हीरो देखकर खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो वापस में हम दोनों एक एक हीरा बांट लेते हैं। मेरे मन में भी लालच आ गया कि इसलिए मैंने इस बात के लिए हाँ कर दी। हवेली पहुँचते ही मैंने जब मालिक से अपना हीरा मांगा तो उन्होंने उस देने से मना कर दिया। मैंने सोच रखा था कि हीरा मिलते ही उसे बेचकर नौकरी छोड़कर खुद का कुछ काम शुरू करूंगा, क्योंकि मालिक का रवैया मेरी तरफ अच्छा नहीं था। आगे नामदेव ने महाराज से दुखी आवाज़ में कहा कि मैंने 2 दिन एक मालिक को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हीरे देने से साफ मना कर दिया। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए। नामदेव की बात सुनते ही सम्राट ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर अपने दरबार बुला लिया। उसके आते ही जब महाराज कृष्णदेव ने हीरे के बारे में उससे पूछताछ शुरू की, जवाब में उनसे कहा कि ये मेरा नौकर झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सच है कि उस दिन हमें मंदिर के पीछे के हिस्से में हीरे मिले थे। मैंने वो हीरा इसे राजकोष तक पहुंचाने के लिए कहा था। फिर 2 दिन बाद जब मैंने इससे हीरा जमा करने की रसीद मांगी तो यह घबरा गया और सीधे मेरे घर से निकलकर अपने पास आ गया। तब ये सारी झूठी कहानी आपको सुना रहा है। तभी महाराज ने नामदेव के मालिक से पूछा कि क्या आपने हीरे किसी के सामने दिए थे। नामदेव के मालिक ने कहा, हाँ महाराज, मैंने आपने 3 नौकरों के सामने इस हीरे की पोटली दी थी। यह जानते ही राजा कृष्णदेव राय ने उन तीनों को बुलाया। नौकरों ने दरबार में पहुंचते ही नामदेव के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि उनके मालिक ने नामदेव को हीरे उनके सामने ही दिए थे। तभी दरबार से निकलकर कुछ देर महाराज अकेले में अपने मंत्री से सलाह मशवरा करने लगे। सबसे पहले राजा कृष्णदेव ने कहा कि मुझे नामदेव सच्चा लगता है। उनके अन्य मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हम उन गवाहों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की तरफ देखते हुए इशारा में पूछा, उनको क्या कहना है। मुस्कुराते हुए तेनालीराम ने कहा, अभी सच और झूठ का पता लगा लूँगा, बस आप लोगों को कुछ देर पर्दे के पीछे बैठना होगा। राजा ने तेनालीराम की बात सुनने के ही ठीक वैसे ही किया। दूसरे मंत्री भी राजा को देखते हुए पर्दे के पीछे बैठ गए। अब तेनाली ने पहले गवाह को बुलाया और हीरे के बारे में पूछा। वही पुराना जवाब दिया। फिर तेनालीराम ने कहा कि ये बताओ, वो हीरे कैसे दिखते थे। क्या तुम उनका आकार इस कागज़ में बनाकर दिखा सकते हो। उस गवाह ने कहा कि वो पोटली में थे, इसलिए पता नहीं कि कैसे दिखते थे। तेनालीराम ने पहले गवाह को वहीं रुकने के लिए कहकर दूसरे गवाह को बुलवा लिया और वहां सवाल पूछा। दूसरे गवाह ने कहा, मैंने वो दोनों हीरे देखे थे। फिर उसने कुछ अजीब से चित्र बना दिए। फिर तीसरा गवाह तेनाली के सामने आया और उसने जवाब में कहा कि हीरे एक कागज़ में लिपटे हुए थे, इसलिए उसने उन्हें देखा नहीं। पर्दे के पीछे बैठे राजा ने तीनों गवाह की बात सुनी। सबकी अलग अलग बातें से यह स्पष्ट हो गया कि
कि उनका झूठ पकड़ा गया है। सभी ने महाराज के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें हमारे मालिक ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें काम से निकाल देते। राजा कृष्णदेव अब सीधे दरबार गए और नामदेव के मालिक को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशी करने का आदेश दिया। कुछ देर में बाद सैनिक को उसके घर में हीरे मिल गए। बस फिर क्या था, महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और उस पर 30,000 स्वर्ण मुद्रा का जुर्माना लगा दिया। उसने उससे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को दे दी। कहानी से सीख। इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली ये कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखे का अंजाम बुरा ही होता है। दूसरी सीख यह मिलती है कि बुद्धि से हर किसी का झूठ पकड़ा जा सकता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल AR कहानियाँ।